बिहार में जिस तरह से जो है एनडीए की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनने के बाद जो है पांचों घटक दल अगर बात कर लिया जाए तो बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जो है जीतनराम मांझी की हम पार्टी, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है, इन सभी मिलकर के जो है सामूहिक जो है प्रेस वार्ता रखा गया था बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। वहीं जो है सीधा सीधा कहा गया कि जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है नाम चेंज किए हैं मनरेगा को लेकर के, उसको लेकर के जो है विपक्षी का दर्द हो रही है। इतना तक ही नहीं, उन्होंने कहा कि जी राम जी जो नाम रखा गया है कितना अच्छा नाम है, वो नाम से जो है उनका दिक्कत नहीं है, जबकि जो है राम जी से उनका दिक्कत है। पहले जो है बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के पूरी बयानों को सुने। आप जानते होंगे कि पूर्व में जो मनरेगा था उसमें मजदूरों के वेतन की जो मानदेय की राशि थी उसके भुगतान में महीनों महीनों तक दिक्कत होता था। तो इस बिल में यह भी प्रावधान, इस कानून में यह भी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक सप्ताह इसको जो है जो मानदेय होगा उसको जो है हम लोग प्रत्येक सप्ताह उसका भुगतान किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा के में इसमें काफी प्रावधान किए गए हैं। जल संरक्षण के कार्य में चाहे नहर बनाना, नालियां बनाना और भी कुछ काम करने हो, उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल, सड़क, नाले का निर्माण, अनाज के भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण। हमारे यहाँ जीविका स्वयं सहायता समूह है, देश में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बड़ा काम हुआ है। उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो जीविका हमारे यहाँ है उसमें भी इसका प्रावधान किया गया है। पैक्सों को कैसे स्ट्रेंथनिंग किया जाए, पैक्सों का अनाज वगैरह का कैसे उसका उचित भंडारण हो, तो ये जी राम जी बिल के माध्यम से उसके राशि से इन सबको भी निर्माण की व्यवस्था की गई है। जल संबंधी कार्य हो, कोई ग्रामीण बुनियादी ढांचा कैसे हम खड़ा कर सकें, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण हो, पैक्सों का गोदाम का निर्माण हो, खराब मौसम में के कारण काम में कमी को कम करना, किसानों के कटाई के मौसम में की योजना में 60 दिन के लिए बुआई फसल के समय श्रमिक उपलब्ध रहे, इसकी चिंता करना। इसमें विस्तृत रूप से ये गांव के गरीबों के लिए, गांव के किसानों के लिए, गांव को और विकसित करने के लिए यह जी राम जी बिल लाया गया है। और पहले जो मनरेगा था या उसके पहले जो जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से यह चलता था, मट्टी के भरने के माध्यम से या जो अन्य माध्यमों से काफी इसमें भ्रष्टाचार की भी काफी शिकायतें इसमें मिलती थी और राशि अनुपयोगी खर्च हो या भ्रष्टाचार का अड्डा एक तरह से बना हुआ था। इसमें कैसे सारी की सारी उपयोगी कार्यों में इसका खर्च हो जाए, उसमें इसका प्रावधान किया गया है। और निश्चित रूप से ये जो 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, तो ये जी राम जी बिल उसमें बड़ा माध्यम और सहायक साबित होगा। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में जो हम लोग विकसित भारत जी राम जी कहते हैं, तो विपक्षी को राम के नाम पर भी लगता है जैसे मिर्ची लगती हो। विकसित भारत जी राम जी बिल, उसका फुल फॉर्म मैंने बताया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग विकसित भारत जी राम जी बोलते हैं। इसमें राम शब्द आ गया, तो राम शब्द आ गया तो भगवान श्री राम का के नाम पर भी विपक्षियों को लगता है जैसे कुछ मिर्ची लगती होगी। लेकिन नटसेल में हम लोग यही बोल सकते हैं कि यह बिल ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, गरीब किसानों को, मजदूरों को और उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, उसको रोजगार का माध्यम
और ज्यादा सृजित करने के लिए यह बिल लाया गया, इसका हम स्वागत करते हैं। और बाकी भी हमारे जो गठबंधन दल के मित्र हैं। तो आपने सुना जिस तरह से जो है संजय सरावगी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो है बीबी राम जी जो रखा गया है इससे जो है उनका दिक्कत है, जबकि जो है पूरी तरह से अब देखना होगा कि घोटाले जो हो रही है उसको भी जांच होगी। और साफ तौर पर कहा गया है कि विपक्ष को जो है नाम चेंज करने से दिक्कत नहीं है, बल्कि जी राम जी से दिक्कत है, नहीं भगवान प्रभु श्री राम से दिक्कत है उनको। ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि भगवान को नहीं जो है महागठबंधन मानते, इसीलिए जो है सत्ता में वो नहीं आते हैं। इंसानियत लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।